हेलो एवरीवन। बेटा, कल ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है और आज आपका सेकंड पार्ट बनने जा रहा है। कल आपने इसके बारे में पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन देखा कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, और कीन्स के अनुसार बेटा शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है। तो अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अगर आउटपुट घटाना चाहते हो तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी घटाना पड़ेगा। अब बेसिकली जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है उसके लिए दो अप्रोच होती हैं, वो आज हम देख लेते हैं कि जहाँ पर AS इज इक्वल टू AD या S इज इक्वल टू I, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही अप्रोच क्या है आपके इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए, यानी कि GDP के लिए, जहाँ पर बेसिकली प्राइस कोई रोल प्ले नहीं करता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो आप सप्लाई बढ़ा देते हो, डिमांड घटती है तो सप्लाई घटा देते हो। ये बड़े लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे। तो यहाँ पर दो अप्रोच है बेसिकली। पहली अप्रोच आपकी है AS इज इक्वल टू AD अप्रोच, यानी कि अग्रीगेट सप्लाई आपकी अग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाती है। दूसरी अप्रोच आपकी S इज इक्वल टू I अप्रोच, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हम स्टार्ट कर देते हैं AD और AS जो बराबर हो जाते हैं उस अप्रोच से। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा हम देखते हैं इस अप्रोच के अनुसार इक्विलिब्रियम कहाँ पर सेट होता है, कहाँ पर डिटरमाइन होता है, जहाँ पर अग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू अग्रीगेट डिमांड, यानी कि जितना आप प्रोडक्शन करने की सोच रहे हो, विश टू प्रोड्यूस्ड और डिज़ायर टू प्रोड्यूस, ठीक है, यानी कि एक्स एंटी एस, और वो किसके बराबर हो जाता है एक्स एंटी AD, यानी कि आप इतना खर्चा करने की सोच रहे हो, इतना खरीदने की सोच रहे हो, विश और डिज़ायर टू परचेज। तो बेसिकली आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो अग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के बराबर है और इनकम GDP के बराबर है, यानी कि तीनों चीज़ सेम ही है और प्राइसेस को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और इसके साथ एक अजम्पशन और थी कि एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट, यानी कि अगर डिमांड बढ़ेगी, अग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, आप अग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ा दोगे, डिमांड घटेगी तो आप सप्लाई भी घटा दोगे, यानी कि जैसी डिमांड वैसी आप सप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों सेम है, तो तीनों चीज़ों के हिसाब से आप वही बना दोगे। यहाँ पर डाटा सेट लिया हुआ है Y GDP और ये S 0 0 30 30, मतलब बिल्कुल सेम चीज़ है। तो ये आपको बताया था जब बिल्कुल सेम हो तो बेटा 45 डिग्री के एंगल पर आपका कर्व बनेगा, ठीक है। AS इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू GDP, यहाँ पर OX एक्सिस पर आपने Y इनकम या GDP ले रखा है, इधर AS ले रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चीज़ें सेम ही हैं। AD क्या होता है देख लेते हैं उसको। AD है प्लान्ड और डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। AD को हम अग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, प्लान्ड और डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि आप प्लान कर रहे हो कि मैं इतना खर्च करूंगा, ना कि खर्च किया, खर्च करूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ और अजम्पशन लेके चल रखी है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जिसको आप I से डिनोट करते हो, ये है कांस्टेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका कर्व इस तरह से बनेगा। यहाँ पर OX एक्सिस पर Y ले लिया आपने, यहाँ पर I ले लिया, तो I है 20। जैसे ऑटोनोमस कंजप्शन होता है इसी तरह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इससे कम नहीं होगा चाहे इकोनॉमी की हालत कैसी भी हो, तो इन्वेस्टमेंट 20 रहेगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनकम और कंजप्शन के साथ बेटा रिलेशनशिप कैसी है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि शुरुआत में जब इनकम ज़ीरो रहती है तो आपका कंजप्शन कुछ ना कुछ रहता है और उसकी वजह से क्या है आपकी सेविंग नेगेटिव में चली जाती है। और शुरुआत में जब इनकम ज़ीरो होती है और उस टाइम पर जो कंजप्शन होता है, पिछले चैप्टर में 20 था, यहाँ पर ले रखा है 30, तो ये आपका
मिनिमम कंजप्शन है और उसको आप कहते हो ऑटोनोमस कंजप्शन। यानी कि वो कंजप्शन चाहे बेटा आपकी इनकम ज़ीरो हो या कुछ भी हो, इससे नीचे नहीं जाना। यानी कि इनकम ज़ीरो होगी तब भी आप इतना तो खर्च करोगे, क्योंकि जीने के लिए बेटा कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, चाहे आप उधार लेके खर्च करो, चाहे अपने ओल्ड सेविंग से खर्च करो। तो यहाँ पर ये वही डायग्राम है। ये तो 45 डिग्री के पे ही बनेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू जी डी पी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हमने ले लिया है y इनकम और जी डी पी वो एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर आपने ले लिया c और ऑटोनोमस c हमने 30 दिखा दिया है। तो वही डायग्राम है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक टाइम पर आकर ये बराबर हो जाता है, ये 60-60। ये थोड़ा सा मतलब हाथ से वैसे ही बना दिया है, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपका कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाती है तो कोई सेविंग नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद क्या है, आपकी इनकम बढ़ने लगती है, कंजप्शन थोड़ा कम बढ़ता है, तो वो इनकम से कम रह जाता है, तो इनकम का कर्व ऊपर निकल जाता है, कंजप्शन का नीचे। तो यहाँ पर जो गैप है बेसिकली वो क्या है, आपकी सेविंग ही है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं। और बेटा सी एंड आई फंक्शंस कंबाइंड एडी फंक्शन, यानी कि सी प्लस में आई होगा आपका एडी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो अग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। और अग्रीगेट एक्सपेंडिचर को आप एडी भी बोलते हो, क्योंकि एडी को प्लान्ड एक्सपेंडिचर या डिजायर्ड एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। अब हम क्या करते हैं, सभी को कंबाइंडली देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा मिस्टेक्स हो गई थी, तो इसको देख लेंगे, स्केल से करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर सारा डाटा ले लिया हमने, ये इनकम का कॉलम है, ये कंजप्शन का है, ये इन्वेस्टमेंट का है, और ये एडी का है जो कि सी प्लस में आई है। तो यहाँ पर वाई 0 है, कंजप्शन 30 है, आई 20 है और एडी 50 है। तो बेसिकली यहाँ पर ये 30 क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये है ऑटोनोमस एडी। यानी कि इस लेवल से नीचे ये कम नहीं जाएगा। जब आपकी इनकम 0 है, कंजप्शन 30 से नीचे नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट 20 से नीचे नहीं जाएगा, और एडी 50 से नीचे नहीं जाएगा। चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो, ये इनसे नीचे वाले जाने वाले नहीं है, मतलब मिनिमम इतना रहेगा। तो इसी के हिसाब से ये डायग्राम्स बनाए गए। जब इनकम आपकी 0 है, कंजप्शन का देख लीजिए, इनकम 0 है, 30 है, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट 20 है और वो 50 है। इस तरह से आप बनाओगे तो इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर y इज इक्वल टू सी हो जाता है। ये भी बेटा थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ पर ये y का ये है और ये कंजप्शन का है, तो ये इस तरह से सीधी लाइन आप खींचोगे तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर इनकम और एडी बराबर हो जाता है, y इज इक्वल टू एडी, तो 100। तो ये वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर c प्लस में i इज इक्वल टू एडी है, और यहाँ पर y ये इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू एडी हो चुका है। तो यहाँ पर c क्या है, ऑटोनोमस c जो 30 है, ऑटोनोमस कंजप्शन, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 20, और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर 30 प्लस में 20 इज इक्वल टू 50। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम टेबुलर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हालांकि ये ऊपर भी वही डाटा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वही डाटा आपने उतार दिया सारे का सारा, 0, 30, 20, 50, वो का वो जो ऊपर है, यही वाला डाटा है सारा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है मेन, जहाँ पर आपका इनकम और एडी बराबर हो जाता है, वहाँ पर आपका कंजप्शन 80 है और आपका इन्वेस्टमेंट 20 है। तो इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन प्लान्ड आउटपुट एएस इज इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि वाई क्या है हमारा, एएस भी है, तो ये 100 है और ये भी 100 है, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो जाता है। तो अब आगे इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप बेटा ग्राफिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। देखो डाटा वही है, फ़र्क क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनकम और एडी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकम ये एएस और एडी है, एएस
इनकम और जीडीपी तीनों चीज़ें बराबर हैं। जब आपकी इनकम 0 है तो एडी कितना है 50, 0 ये 50, फिर ये 20 है ये 60 है, ये 20 है ये यहाँ पर 60 है, ये 40 है ये 70 है, ये 40 है ये 70 है। इस तरह से चलते हुए जब बेटा ये 100 पे पहुँच जाएगा तो ये भी 100 है, 100 100, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर आपका बेटा AD और AS बराबर हो जाते हैं। ठीक है, AD को आप C प्लस में I भी बोल सकते हो और AS को आप Y भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो ओके दिखाया हुआ है, ओके मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग मिनिमम C एंड मिनिमम I, यानी कि ये आपका जो 50 तक है, 0 से 50, यहाँ पर ओके ओके, यानी कि 30 प्लस में 20 इज इक्वल टू 50, ये मिनिमम आपका एक्सपेंडिचर है, यानी कि मिनिमम AD इसको आप बोल सकते हो। 45 डिग्री पर Y बनाए क्योंकि Y इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू इनकम और GDP, चारों चीज़ें बेटा बराबर हैं, बिल्कुल सेम है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्ट्रक होगा, जहाँ पर E है, जहाँ पर आपका AS इज इक्वल टू AD और जो कि 100 इज इक्वल टू 100 है। तो EL इज द डिजायर्ड AD एज वेल एज डिजायर्ड AS। EL ये है आपका, यहाँ पर डिजायर्ड AD और डिजायर्ड AS बराबर हैं, यानी कि जितना प्रोडक्शन करना चाह रहे हो उतना ही लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इस तरह से आपका इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो जाता है, यानी कि संतुलन स्थापित हो जाता है, जहाँ पर आपकी अग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति बराबर हो जाती है समग्र मांग के। राइट, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम Y when C is equal to 100 प्लस में 0.55 एंड I is equal to 1000। तो Y क्या होता है इज इक्वल टू AD जो हम देख चुके हैं, और वह C प्लस I। तो Y क्या होगा, AD कहाँ है, AD कितना दे रखा है, हंड्रेड प्लस में 0.5i प्लस में 1000, 100 प्लस में बेटा इसको आप 0.5i को इधर ले आइए, 1000 जमा 100 1100, तो 0.5i क्या होगा 1100, y कितना होगा 2200। तो यहाँ पर बेसिकली आपने देखा बेटा y इज इक्वल टू AD, और AD क्या होता है C प्लस में I, ये C दे ही रखा है। राइट, और I ये रहा C प्लस में I, तो y हो गया 0.5i को इधर लाए तो 100 जमा 1000 1100 हो गया भाई, 1 में से 0.5i जाएगा, यानी कि y में से 0.5i, ये 1 है ये हाफ है, तो हाफ 0.5i बचेगा। तो इस तरह से इनकम आ जाएगी आपकी 2200, तो ये आपका इक्विलिब्रियम होगा। राइट, अब हम देख लेते हैं व्हाट हैपन्स इफ AS इज ग्रेटर देन AD। बेटा एक सिंपल सी बात है, जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी तो इतना पक्का श्योर है कि आपका माल कुछ बिन बिका रह जाएगा, तो उसको हम अनडिजायर्ड स्टॉक्स बोलते हैं, जो कि बिन बिका है। तो अब आपके पास पहले ही प्रोडक्शन का माल ज़्यादा पड़ा हुआ है, स्टॉक पहले ही ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे, तो कट इन प्रोडक्शन करते ही फिर क्या हो जाएगा, AS इज इक्वल टू AD, यानी कि फिर दोबारा से आपका इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं जब AS कम पड़ जाता है AD से, यानी कि AD बढ़ गई, तो 100% क्या अनफुलफिल्ड डिमांड है, यानी कि आप लोगों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। तो पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तब आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे। अब ये कारण क्या है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है, यानी कि भाई AD बढ़ेगी तो आप AS बढ़ा दोगे, और AD घटेगी तो AS घटा दोगे, तो अगेन क्या है, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले अप्रोच में आपने देख लिया कि जहाँ पर AD इज इक्वल टू AS है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, और ये किसकी वजह से, एक्सेस कैपेसिटी की वजह से। प्राइस का कोई मतलब नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, और ये शॉर्ट रन का आप लेके चल रहे हो, तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। ओके बाय, टेक केयर।